फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। इसका हम लोग देख रहे थे गुप्त साम्राज्य, जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कुमारगुप्त प्रथम। इसका कार्यकाल जो रहा था ये 415 से 455 ईस्वी पूर्व तक रहा था। तो आप देखते हैं इसका एक एक पॉइंट्स। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किससे कुमारगुप्त वन के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख से सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं और ये इसकी कुल संख्या कितनी है? 18 है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम ने व्याघ्र, बल, पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजीत, महेंद्र, अश्वमेघ, महेंद्र आदि उपाधियां धारण की थी। उसके बाद देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त ने किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। इसको पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। उसका शासनकाल 40 वर्ष का था, जिसमें उसने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्कंदगुप्त। इसे क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख गाजीपुर यानी भीतरी अभिलेख हुनों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था। तोरमन मिहिरकुल प्रसिद्ध हुन राजा थे। कौम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वृक्षा कहा गया है। ये आपको याद रखना अति आवश्यक है। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ये देखिए, कभी कभी क्वेश्चन देता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त ही मान लेता है, जबकि वास्तविकता क्या है? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति, यानी कि गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजपथ वंशगत था, लेकिन राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं मिलती थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद देखिए, गुप्त राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था और हर भुक्ति का प्रभारी उपरीक होता था। भुक्तियाँ कई विषयों में विभाजित थी, जिसका प्रभारी विषयपति होता था। प्रत्येक विषय को वीथियों में बांटा गया था और वीथियों ग्राम में बांटा गया था। आपको इसका शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद पेट, यह ग्राम समूह की इकाई थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी पेट। ये आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। ग्राम सभा, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ग्राम सभा को पंचमंडली एवं ग्राम जनपद कहा जाता था। गोप्ता, यह देश का प्रशासक था जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के पदाधिकारी। संधि विग्रह के संधि व युद्ध का मंत्री कुमारादित्य। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को कुमारादित्य कहा जाता था। और खाद्यात्पत्तिका, ये राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष होता था। और महादंड नायक न्यायाधीश होता था। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी देखिए, ऊपरी प्रांत का राज्यपाल। कुमारादित्य प्रशासनिक अधिकारी, दंडपाशी पुलिस पर विभाग का प्रधान, महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश, बलाधिकृत सैन्य कोष का अधिकारी, महाप्रतिहार मुख्य दैवारिक। सैन्य संगठन यदि देखा जाए, सम्राट या सेना का अध्यक्ष होता था। युवराज सम्राट के वृद्ध होने पर सेना की अध्यक्षता युवराज करता था। सेना कई शाखाओं में विभाजित थी, जैसे गज सेना, इसका प्रधान महापिलुपति होता था। अश्व सेना, इसका प्रधान अध्यक्ष या महाश्वपति या भटाश्वपति होता था। रन भंडाधिकृत, सैन्य कार्य में आने वाली सामग्री की व्यवस्था एवं पूर्ति से संबंधित कर्मचारी। तो दोस्तों, आज हम लोग ये 4 से 5 मिनट में सामाजिक जीवन हम लोग दूसरे दिन देखेंगे। इतने सारे तथ्यों को देख लिए।
आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा। निश्चित रूप से ये आपके लिए यूज़फुल होगा दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।